परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1112 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 7। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक विश्व प्रसिद्ध प्रस्ताव है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यद्यपि गांधी जी तो एक मसीह विश्वासी नहीं था, परंतु गांधी जी के इस प्रस्ताव का अत्यधिक महत्व मसीह जीवन पर भी है। जब मैं एक नौजवान था, मेरी भी सोच ये थी कि मेरा जीवन केवल मेरा ही जीवन है और इस जीवन में मुझे किसी से हिसाबदेही रहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि वर्तमान समय के नौजवानों के बीच में यह सोच काफी बढ़ गई है। कोई किसी से हिसाबदेही रहना नहीं चाहता। कल मुझे झारखंड से एक भाई फोन किया। उनकी मांग ये थी कि मैं उनका 20 वर्षीय बेटा के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि वह किसी की बात नहीं मानता है और मनमर्जी का जीवन बिता रहा है। मेरी समझ से ये 20 वर्षीय बालक वर्तमान समय के बहुमत के जवानों का प्रतिनिधि है। सिनेमा सितारों तथा क्रिकेट खिलाड़ियों को जीवन के आदर्श मानने वाले वर्तमान दुनिया के जवान लोग इस कोशिश में है कि कैसे एक सिनेमा अभिनेता नहीं तो एक क्रिकेट खिलाड़ी बने। परंतु परमेश्वर के द्वारा रखी गई व्यवस्थितियों को नजरअंदाज करके दुनिया में धन और नाम कमाने के लिए भागने वाले नौजवान लोग इस बात से अनजान हैं कि दुनिया छोड़ो, चांद में तक संपत्ति अर्जित करने के बावजूद भी, नाम और शोहरत जरूरत से ज्यादा कमाने के बावजूद भी, इन सिनेमा अभिनेताओं में बहुमत के लोग अकेलापन और तीव्र भय के चंगुल में फंसकर अवसाद अथवा डिप्रेशन से झुलस रहे हैं। कई लोग आत्महत्या कर दिए हैं और कई लोग करने वाले हैं। दुनिया की मोह माया बस इतनी ही है। परंतु मसीही विश्वासी लोग अवश्य समझने की एक बात मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं। क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मसीही जीवन हिसाब दायित्व का जीवन है। हमें बचपन से लेकर प्रभु हम एक ऐसी व्यवस्थिति में रहने के लिए ही रखा है जहां हमें कई लोगों से हिसाबदेही रहने हैं। माँ बाप, भाई बहन, समाज, कलीसिया, प्रशासन, नियम और सबसे बढ़कर परमेश्वर से हमें हिसाबदेही रहने हैं। हम इस बात को नहीं भूले कि परमेश्वर इन व्यवस्थितियों को इसलिए रखा है कि हम गलत में और पाप में ना फंसे। आजकल बच्चे लोग थोड़ा बहुत अपने पैर में खड़े होना सीख लिया हो, थोड़ी सी अंग्रेजी भी बोलनी आती हो, छोटी सी नौकरी मिल गई हो और कुछ पैसे पॉकेट में आ गया हो, तो समझते हैं कि अब उनको किसी से हिसाबदेही रहने की आवश्यकता नहीं है। कहता है कि ये मेरा जीवन है, मैं अपनी मर्जी के अनुसार जीऊंगा। प्यारो, यदि आपको अपनी मर्जी के अनुसार जीना है तो अपने आप को मसीही मत बुलाइए, क्योंकि मसीही जीवन अपनी मर्जी के अनुसार जीने का जीवन नहीं है, बल्कि अपने आप को बदलकर मसीह के समान जीने का जीवन है। मसीह जीवन पारदर्शिता का भी जीवन है। क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल्सो ए लाइफ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये रहस्य स्वभाव का जीवन नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए सीक्रेट लाइफ। पौलुस के अनुसार हर एक मसीही विश्वासी वो पत्र है, अखबार है जिसे संसार पढ़ता है। हम में से कई लोगों को, पढ़ने वाले कई अविश्वासी ऐसे हैं जो जीवन में एक बार भी बाइबल नहीं देखा। हम ऐसे लोगों के सामने हमारे जीवन को कैसी बाइबल के रूप में प्रस्तुत करते हैं, विचार करने की बात है। आजकल देखी जाने वाली एक बड़ी दुखमयी बात यह है कि किसी जवान को या किसी व्यक्ति को
उनकी कमी के बारे में कहकर उनको सुधारने की कोशिश कोई करते हैं, तो उल्टा जो है बोलने वाले का कोई बुराई ढूंढ करके उसको उसके ऊपर में आरोप लगाकर उस व्यक्ति को भी जो है एक हीन व्यक्ति साबित करने की कोशिश लोगों में देखते हैं। ये कितनी दुखमय बात है। वचन कहता है सोना और मतवाला रहना दोनों लोग रात में करते हैं। रात पाप और रहस्यमय जीवन को दर्शाती है। यदि हम वास्तविक मसीह विश्वासी हैं तो हमारा जीवन, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, हमारा समाज और अन्य लोगों के सामने एक पारदर्शी जीवन होना चाहिए। हम रात के नहीं परंतु दिन के जीवन बिता सके। हमारे जीवन एक रहस्यमय जीवन होना नहीं चाहिए, एक पारदर्शिता का जीवन होना चाहिए, ताकि लोग हमें पढ़े और हमारे द्वारा हमारे प्रभु पर विश्वास करें। अवश्य याद रखें प्यारो, प्रभु का आगमन करीब है। हमें अपना जीवन का हिसाब उनको देना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।